हाँ भाई, बताओ उधर से जल्दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है ना? जल्दी रिप्लाई करो। मैसेज को होस्ट पर ही सेंड करना है ना? बहुत डिस्कशन हो गया रे तुम्हारा। ठीक है, ऑल क्लियर आ गया उधर से। हाँ भाई। कल अपने क्या क्या हुआ था, स्प्रिंग वो हो गई थी, मैंने रस्सी काट दी थी उसकी उस, हाँ ठीक है। ए, अच्छा, उसका आंसर एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, वो डिराइव कर दिया था पूरा। एफ बाई एल इंटू एल माइनस एक्स डिराइव कर दिया था क्या? ठीक है, आगे बढ़ो। क्या करना है? उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया था ना? किया था क्या? एफ बाई एल एल माइनस एक्स, उसमें मैंने लीनियर मास डेंसिटी बता दी थी, लेमडा इक्वल टू एम बाई एल, यही होती है ना? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करो। लिफ्ट भी हो गई थी क्या कल? हो गई? बंदर हो गया। 90 न्यूटन 3 मीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म है। नीट में नहीं दे तो यूनिफॉर्म ही मान लेना। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। हमसे कहा फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, और ये वाला हो गया 50 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन से एक तरह से। फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए बी एंड सी। ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। 3 मीटर यूनिफॉर्म 90 न्यूटन। सबसे पहले ए लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार सुन लो सब लोग उधर वीडियो में, ऑनलाइन में। यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, नेक्स्ट टाइम बड़ा लिख देंगे। जल्दी सोल्व करो। फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए बी एंड सी। हाँ, मास मतलब कल तुम लोगों ने ध्यान से पढ़ाई नहीं, मैं वही तो बोलता हूँ, ध्यान देते ही नहीं हो। कल मैंने क्या बोला था, मास कैंसिल हो रहा है, बोला था नहीं बोला था लास्ट में जाते जाते? तो अगर एग्जामिनर ना दे तो टेंशन मत लेना। काम का वो नहीं है तुम्हारे पास लिखा हुआ है, काम की चीजें क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ तो बुक्स में मिल जाएगा। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं लिख लिया करो जल्दी जल्दी, है ना? बोला था ना मैंने लास्ट में जाते जाते यही। तो मास नहीं दिया इसलिए मैंने, क्योंकि मैं यही सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से कि मास तो दिया ही नहीं। ए पर कितना आएगा? 60 न्यूटन आएगा। बी पर कितना आएगा? 45 न्यूटन। और सी पर कितना होगा? 15 न्यूटन। आ गया आंसर तो। तुम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला वैल्यू पुट की होगी, एफ बाई एल एल माइनस एक्स, नहीं किया? चलो एक बार मैं करता हूँ, ध्यान से समझना है ना, फिर नेक्स्ट टाइम हमें बिना देखे बिना पेन यूज में लिए। बेटा कैसे नहीं दिख रहा रे? बेटा दिख रहा है 90 न्यूटन, मुझे दिख रहा है, मैं भी अपने सामने सिस्टम में ही देख रहा हूँ। 3 मीटर लेंथ रोड की दी हुई है, ये 1 मीटर है, ये वाला, ये वाला 50 सेंटीमीटर है, और ये वाला भी क्या है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तुमसे कहा है फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए बी एंड सी। अब तो दिख रहा है ना? ठीक है, बाकी क्लास में भी ऐसा ही दिखता होगा, ब्लर मेरी में आते ही नहीं होता। तो अब इधर ध्यान दो। हमने कल बोला था कि अगर मास नहीं दिया तो हम इसका मास m मान ले। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाय m, यही होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है? अब देखो बेटा, जब मैं इसको पॉइंट ए पर अगर मैं टेंशन निकालना चाहता हूं तो देखो ए कितना पीछे, 1 मीटर। ए के पीछे कितना मास आ गया, एक तरह से 2 मीटर लेंथ है, तो ये हो गया टी ए। हमने यही बोला था ना, जहां भी टेंशन निकालना हो वहां स्ट्रिंग को क्या कर दो, कट कर दो।
यही बोला था 90 न्यूटन। ये वाली लेंथ हो गई 1 मीटर। अब 3 मीटर का मास कितना m है, तो 1 मीटर का कितना होगा m/3, यही होगा। 2 मीटर का कितना हो जाएगा 2m/3। मुझे लगता है ये सबको आता है, ठीक है ना। तो अब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा, ज्यादा इजी है, इसकी से भी वही आंसर आएगा, बट यहाँ पर क्या 90 माइनस टी ए इक्वल टू m/3 है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है हल्की सी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, टी ए इक्वल टू 2m/3 इंटू ए, ये लिख दिया डायरेक्ट, तो आ गया अपना आंसर। क्या आया, a इक्वल टू कितना है 90/m है, यही है ना। तो टी ए इक्वल टू 2m/3 इंटू f/m, तो कितना आया टी ए इक्वल टू 2f/3, तो कितना आ गया टी ए इक्वल टू 60 न्यूटन, यही आया। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। अब पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं। पॉइंट बी, स्ट्रिंग को यहां से काट दिया, स्ट्रिंग रोड चेन जो भी है सबको यहां से कट कर दो। कट किया तो पीछे वाली लेंथ कितनी बची 1.5 मीटर, यही बची ना। यहां कर दिया टेंशन टीबी, ठीक है। तुम लोगों को दिख रहा है बेटा, मीटर को बड़ा लिखने को मत बोलना, ये मीटर लिखा हुआ है। यहां भी क्या हो गया टीबी, और ये वाली लेंथ भी कितनी है 1.5 मीटर। ये फोर्स लगा दिया 90 न्यूटन। मैं सबका अलग अलग बना रहा हूँ, कोई बड़ा एफबीडी नहीं करना चाह रहा कि 1 2 3 सारे टुकड़े कर दिए। मैं जल्दी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर चारों पार्ट थोड़ा पूछेगा, उसको 1 मिनट में कराना है ना। तो मैं जबरदस्ती प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ब्लरी आता है क्या हमेशा, नेट टीचर्स, नेट कनेक्शन की वजह से। अच्छा, बच्चे फोन में ले रहे होंगे, अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है मैं मैसेज देख रहा हूँ सबके, ये भी रीजन हो सकता है ना। तो इसका मास कितना हो गया बेटा m/2, इसका मास कितना हो गया m/2, ठीक है। अब देखो बेटा इसकी इक्वेशन क्या होगी, टीबी इक्वल टू m/2 इंटू ए, यही है। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, टीबी इक्वल टू m/2 इंटू f/m, तो इक्वल टू 1/2f। तो टीबी इक्वल टू f/1/2f, मतलब 90/2, 45 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद देखो टीसी, सी पर देखो कितना मास है। अब कोई जरूरी नहीं पीछे वाले से इक्वेशन बना हूं, तुम आगे से बना सकते हो, है ना, क्योंकि आंसर सबसे सेम आएगा। टीसी, ये लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो इसका मास कितना हो जाएगा बताओ मुझे, m/6 आएगा ना। यहाँ कितना है 90, यहाँ कितना है टीसी, यहाँ कितना है टीसी, ठीक है। तो टीसी इक्वल टू m/6 इंटू ए, तो टीसी इक्वल टू बच्चों कितना हुआ f/6, 15 न्यूटन, क्लियर। इसमें कोई डाउट, तो इसमें कोई टाइम लगने वाला था क्या, तो फिर क्यों गलत हुए, मतलब इतना टाइम क्यों लगा। अब जरा हर क्वेश्चन का आंसर देखो ध्यान से। यहाँ कितना आया है 2f/3, इसके पीछे देखो अगर टोटल लेंथ l थी, तो उसका 2/3 पार्ट पॉइंट ए के पीछे था। ध्यान से देखो, टोटल लेंथ 3 मीटर है और 2 मीटर पीछे है, मतलब कितना पार्ट पीछे है 2/3 पार्ट। तो देखो फोर्स भी तो 2/3 आ रहा है इस 90 का। आंसर कितना हो गया 90 इंटू 2/3, कितना हुआ 60 न्यूटन। मिड पॉइंट है तो 1/2 पार्ट पीछे, तो आंसर कितना आया 90/2, 45 न्यूटन। समझ रहे हो। तो हम क्यों नेक्स्ट टाइम हम क्यों सोल्व करें, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर मतलब 1/6 पार्ट पीछे है, तो आंसर क्या आ रहा है 90/6, 15 न्यूटन आ रहा है ना।
तो इससे छोटी ट्रिक और क्या हो सकती है? रटने की कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है? फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन अगर हमारा अच्छा है ना, क्वेश्चन को देखो क्लास नोट्स के को, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें कोई क्वेश्चन के लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा दुनिया में। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसका आंसर देखो ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा कि सभी क्वेश्चंस में सेम पैटर्न चल रहा है। अभी तक हमने जितने भी करे सब में सेम पैटर्न रहे, है ना? सब में लास्ट में हम किस स्टेज पर आए कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं और और बना के दे दे, तुम्हारे आंसर देखना देख कर आ जाएंगे, जिसको ये समझ में आ गया होगा उसके। ठीक है बच्चों, देखें इनको। हाँ भाई, ऑनलाइन में किसी को इश्यू है? बेटा क्लास अटक रही है तो तुम्हारा नेटवर्क अटक रहा होगा यार, या फिर मेरा अटक रहा होगा, मैं तो अटका नहीं रहा, ठीक है ना? तो उसको मैनेज करो कैसे ना कैसे। अब हर चीज के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो होते हैं ना, मिटा दे इसे। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन देने जा रहा हूं अभी मैंने क्या बोला, ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं कभी आज तक मैंने ट्रिक टर्म यूज में नहीं ली है। ये हमने क्या किया, आंसर का एक देखा, हमने क्वेश्चन बहुत ध्यान से सोल्व किया, अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो हमें पता चला कि जितनी लेंथ पीछे है उसी रेशो में फोर्स आ रहा है। 1/3 लेंथ पीछे है तो टेंशन कितना आ रहा है नेट फोर्स का, उस फोर्स का 1/3। 2/3 लेंथ पीछे है तो फोर्स कितना आया, 2/3 आया, ठीक है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें किसी को पेन यूज में नहीं लेना, मैं 5 पार्ट दूंगा क्वेश्चन के, तुम्हें विद इन 30 सेकेंड्स आंसर देना है। जल्दी जल्दी कोशिश करना, मेरी कोशिश रहेगी तुम्हें उलझाने की। मैं अजीब सा कुछ डाटा देता हूं। 5 मीटर लेंथ की मैंने रोड ली, इसका मास दे दिया 10 kg। मास नहीं भी दूं तो काम चल जाएगा, अब तो बात समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि मैं तो लेंथ के रेशो में ही आंसर निकाल दूंगा, है ना? लेंथ के रेशो में आंसर निकाल दूंगा। ये वाला दे दिया मैंने कितना, 120 न्यूटन, ठीक है? पॉइंट ए पर टेंशन निकाल दो, ए 50 सेंटीमीटर पीछे, बी पर निकाल दो, बी 1 मीटर पीछे, ठीक है? सी पर निकाल दो, सी 2 मीटर पीछे है, ठीक है? डी पर निकाल दो, डी 2.5 मीटर पीछे है, और ई पर निकाल दो, ई 1 मीटर पीछे है, पीछे से 1 मीटर आगे की तरफ है। पॉइंट ए के पीछे टोटल लेंथ का कितना पार्ट है? 9l/10 पार्ट है। क्यों? क्योंकि 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर हुआ, 500 सेंटीमीटर हुआ ना, तो ये 50 सेंटीमीटर उसका कितना पार्ट होगा, l/10 होगा ना। तो ए के पीछे कितना पार्ट है, 9l/10, यही है। तो तुम्हें समझाने के लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज हम देख के बता सकते थे ये। तो टी ए इक्वल टू 9/10 एफ, यही होगा। एफ कितना है, 120 न्यूटन तो 120 12 9 108, देखकर आ रहा है ना? नहीं करना। अब जल्दी से बी सी डी और ई का बता दो, टोटल 5 पार्ट्स निपटाओ। पॉइंट बी के पीछे 4 मीटर लेंथ है, मतलब 8l/10, 8/10 पार्ट है ना, समझे इस बात को? तो देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, टीबी इक्वल टू 8/10 इंटू एफ। समझ गए बेटा? तो ध्यान से समझोगे तो कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, सब जुगाड़ है। हमने आंसर देखा और उसके हिसाब से सोल्व कर दिया। तो टीबी इक्वल टू 8/10 इंटू 120, 96, ठीक है ना? टीसी, सी के पीछे कितनी लेंथ है, 3 मीटर है, मतलब 6/10, 6/10 पार्ट है ना, तो 6/10, अब देखो जादू है, 72 न्यूटन।
ठीक है। इसके बाद डी, डी के पीछे कितना है, आधी है, आधी है इंटू 120, 60 लिख दे। ई, $50 सेंटीमीटर है, तो 1/2/10 लिख देता हूं, है ना।